वेलकम टू एके पाठशाला पिलामाने आज भिडियो आम तुम दशम श्रेणी इंग्लीश बा इंग्राजी बहिर जो विषयटी अच्छी ये ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो यार संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बा प्रश्न उत्तर आम गोटी गोटी कर आलोचना करवा। तो जो मैंने दशम श्रेणी पिला भिडियोटी देखुच सांग साथी सेयार कर समस्त को निहाती ये सेयार कर जे समस्त निहाती उपकृत हूँ। समस्त उपकृत हेले बहुत भल हम कारण तुम मानकर उन्नति होगा सहित पाठ पढ़ार समस्त उन्नति हो पार। तो तुम जो श्रेणी गृह बा स्कूल जमी तुम पाठ पढ़ुच ता सहित जदि ये सब वीडियो देखी यार सब प्रश्न बा उत्तर बा क्वेश्चन आंसर सब मन रखुछ ताहले निहाती तुम परीक्षा रे भल मार्क आनीपर और निजर गोटे सुंदर भविष्य गढ़ी पार। तो चलो पिला आलोचना करवा ये ग्रेट सन ऑफ इंडिया यार आम संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखा। तो कौन सब क्वेश्चन अच्छी तो फास्ट ये अच्छी कम्प्रेhension चेक जोटा कि फास्ट आम 10टी क्वेश्चन अच्छी दि जाइए। तो प्रथम ये 10टी क्वेश्चन आंसर आम गोटी गोटी की आलोचना करवा देन तापर नेक्स्ट कौन सब क्वेश्चन अच्छे आम कौन देखा। तो चलो पिले तो पहले तुम फास्ट क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्रेhension चेक हु इज द स्पीकर ये जो ये ग्रेट सन ऑफ इंडिया ये जो लेखाटी स्पीकर कही हु इज द स्पीकर किए। तो आम आंसर लिखा द स्पीकर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द ग्रेट टीचर ऑफ एंड फिलोसफर। कौन द स्पीकर इज डॉक्टर कौन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे कि गोटे बहुत बड़ गोटे श्रेष्ठ शिक्षक एंड जड़े दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आमर अच्छी ऑन व्हाट ओकेजन डज ही स्पीक। तुम लिख ही स्पीक्स ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद 92nd बर्थडे। यहाँ हूँ तुम सेकेंड क्वेश्चन आंसर कौन जे ही स्पीक्स ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद 92nd बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी व्हाट डज द ट्रेजर ऑफ हर पास्ट रिफर टू। तो आम आंसर लिखा ट्रेजर ऑफ हर पास्ट रिफर्स टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्वेयर फ्रॉम डिड विवेकानंद कलेक्ट द ट्रेजर। तर ज्ञान को विवेकानंद बा स्वामी विवेकानंद ज्ञान को ज्ञान रूपक संपत्ति से क्यों संग्रह करते। आंसर लिखा विवेकानंद कलेक्टेड द ट्रेजर फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड द लाइफ एंड सेइंग ऑफ हिज ग्रेट मास्टर श्री रामकृष्ण। ये सब जिनस इंडियन जो भारतीय जो कौन स्क्रिप्चर्स गुड़े अच्छी पुराण पोथी लेखा एंड भारतीय जो जीवन शैली एंड तांकर जो सबुठू तांकर से बेसी शिक्षा पाई काठू ना हिज ग्रेट मास्टर श्री रामकृष्ण जे तांकर मुख्य कौन गुरु थिले। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी हाउ आर रिलीजन एंड साइंस इंटर रिलेटेड। ये पचरा जाइछि जे किभली भाबे बा किपरि धर्म एवं विज्ञान बा विज्ञान एवं धर्म परस्पर इंटर रिलेटेड परस्पर सहित संपृक्त। तो आम आंसर लिखा एनी रिलीजियस बिलीफ व्हेन सपोर्टेड बाय द साइंस इट इज एक्सपेक्टेड बाय द पीपल सो दे आर इंटर रिलेटेड विथ द रेशनल एविडेंस ऑफ द साइंस टू द रिलीजन वैल्यू इट बिकम्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी व्हाई शुड रिलीजन बी द मेंटेनिंग फेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो यार आम आंसर लिखा एनी रिलीजन व्हिच डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन और सपोर्ट्स एक्सप्लोटेशन वार्स कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन द वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी एक्जिस्टेस सो रिलीजन्स एक्ट्स एज द बेस फॉर व्हिच देयर इज ए बैलेंसिंग ऑफ फेथ ऑफ डेमोक्रेसी। आम क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर आंसर ये लिखा एनी रिलीजन व्हिच डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन और सपोर्ट्स exploitation wars cannot be sustained in the world where democracy exists so religion acts as the base for which there is a balancing of faith of democracy। एति लिखा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। 7 नंबर आमर अच्छी व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द स्क्लेप्स ऑफ अ रिलीजन। व्हाट कुड द रीजन फॉर द स्क्लेप्स ऑफ अ रिलीजन।
ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଦ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ସେମ୍ ଟୁ ବି ବୋଥ୍ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅनଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋ ଦେୟାର କୁଡ୍ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଇସ୍କ୍ଲେପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ଜୀବନର ବା ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ ବା ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ କ'ଣ ନା ଟେମ୍ପୋରାରିନେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ଦେଖୁ ଏସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭର୍ କେହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ରହେନି ବା ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଅଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସ କିଭଳି ଭାବେ ସମୟ ବା କାଳ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ କ'ଣ ତାର ରୋଲ୍ ନିଭାଏ ବା ଆକ୍ଟ କରେ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଇଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ୱାନ୍ ଡେ when everything will come to an end it is the time which will remember everything। next question ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ଏ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ହ୍ୱାଟ୍ explanation of the fundamental problem is provided by the Upanishad what explanation of the fundamental problem is provided by the Upanishad। ତ ଏ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ମୌଳିକର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଉପନିଷଦରେ ଆମର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦ ଉପନିଷଦ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବାଇ ମେନସନିଂ ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ experiences of men who bear witness to the reality of the supreme। next question ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଚେକ୍ର ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି क्वेश्चन नंबर 10 जाके थिला 10 जाइथिला आमे समस्त क्वेश्चन रो आंसर आलोचना कले परवर्ती क्वेश्चन आमे देखिबा कोन सब तुमर अछि। हां हां नेक्स्ट क्वेश्चन आउटे कॉम्प्रिहेंशन चेक आसिला एटी मध्ये किछि क्वेश्चन देइछि याकू आमे गोटी गोटी करी सॉल्यूशन करबा समाधान करबा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे दिबा। त नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक रो फर्स्ट क्वेश्चन हमर अछि व्हाट आर द वेदर्स अकॉर्डिंग टू द विवेकानंद। तो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद कहवा अनुसार जे वेद कौन तो आंसर लिखिबो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वेद इज नॉट जस्ट बुक्स। विवेकानंद कहवा अनुसार बा मत अनुसार वेद गोटे साधारण बही नुहे वेदज आर द अक्युमुलेटेड ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। आमर जो वेद कहले कौन ना स्पिरिचुअल लॉज बा जो आमर आध्यात्मिक बा धार्मिक ज्ञान गोटे अक्युमुलेटेड ट्रेजर डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट टाइम्स जोटा कि विभिन्न मनीष और विभिन्न समय स्रोत विभिन्न मनीष द्वारा ये सब लिखाई बा ये सब कथा वेदरे आमे पाइछे बा वेदरे ये सब भरी दिया जाइछे। सेकंड क्वेश्चन अछि व्हाट इज योगो इन हिज ओपिनियन। स्वामी विवेकानंद मत अनुसार योग कहले कौन। तो सेकंड क्वेश्चन आंसर आम लिखा इन द ओपिनियन ऑफ विवेकानंद इन द ओपिनियन ऑफ विवेकानंद योग इज रिलीजन। योग हूँ धर्म बा आम कहीपर योग इज रिलीजन इट इज वे ऑफ लाइफ इट इज वे ऑफ लाइफ जीवन बंचार गोटे धारा इट इज पर्सनाल चेंज ये व्यक्तिगत परिवर्तन एडजस्टमेंट एंड इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज योग इन हिज ओपिनियन in the opinion of Vivekananda yoga is religion it is way of life it is personal change adjustment and integration। next question देखिबा हमें next question number 3 अछि which yogos have been discussed by him in his writings। तांकर जो लेखा सब अछि स्वामी विवेकानंदकर जो लेखा आमे जो विषय आलोचना करछि ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया रे जहा सब क्वेश्चन अछि ताको आलोचना करछि एठी कहा जाय छै जे which yogo have been discussed by him in his writings। तांकर जो स्वामी विवेकानंदकर जो लेखा गुड़िक
क्यों जोग गुड़ाक से बेसी आलोचना करछन्ते। तो आम आंसर लिखा कौन ज्ञान जोग, राजयोग, भक्ति जोग एंड कर्म जोग हैव बीन डिस्कस्ड बाय हिम इन हिज राइटिंग्स। ये जो कौन ज्ञान जोग, राजयोग, भक्ति जोग एंड कर्म जोग विषय से बेसी मेंशन करिसेंती बा लिखिसेंती। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म कहले ठी आम बुझू जे कौन जहाँ कह जाए निरपेक्ष धर्म। तो सेकुलरिज्म इज टू ट्रीट एंड कन्सिडर एव्री रिलीजन एज द सेम। अर्थात ये सेकुलरिज्म कहले धर्म निरपेक्षता को आम बुझेबा बा निरपेक्ष धर्म। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म आम आंसर लिखा सेकुलरिज्म इज टू ट्रीट एंड कन्सिडर एव्री रिलीजन एज सेम। धर्म निरपेक्षतार कौन लक्ष्य ना सबू धर्म होउछि समान। ये हूँ सेकुलरिज्म कथा। इट इज नॉट जस्ट टू टॉलरेट बट टू अंडरस्टैंड एंड लव अदर रिलीजियंस। प्रत्येक धर्म को भल पाइबा एवं बुझिबा हेउछि सेकुलरिज्म वास्तव लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी व्हिच एक्सपीरियंस ऑफ श्री रामकृष्ण डच विवेकानंद टीच पीपल। रामकृष्णकर क्यों एक्सपीरियंस गुड़ाक को कौन विवेकानंद लोक मान शिखई था। तो आंसर लिखे विवेकानंद टीचेस पीपुल श्री रामकृष्ण एक्सपीरियंस दैट हिंदू डज नॉट merely tolerate, they unite themselves with every religion. Hindus pray in the mosque of the Mohammedan. They worship before the fire of the Zoroastrian and kneel to the cross of the Christian. Next question अच्छी क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द abuses of religion। आंसर लिखा टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी बा छुआ एवं अछुआ आर द abuses of religion। ये जो ये है रिलीजन abuses। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 हम पाखे रहिला जे व्हाट इज अंतर ज्योति रेफर टू इन द टेक्स्ट। तो अंतर ज्योति माने कौन। तो अंतर ज्योति रिफर्स टू द लाइट ऑफ द सोल। कौन आत्मार जो उज्ज्वलता बा आत्मार ऊर्ध्वगति की आम अंतर ज्योति ये रिफर कराई। इट इज द मैन्स इनेट स्पिरिचुअलिटी। ये हूँ कौन गोटे मनीषर कौन मनीष भितर थिबा स्पिरिचुअलिटी बा आध्यात्मिकता। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी व्हाट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ ट्रू रिलीजन। गोटे वास्तव धर्म बा सत्य धर्मर अल्टीमेट टेस्ट बा स्वाद केमिति। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ट्रू रिलीजन रे आम आंसर लिखा द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ट्रू रिलीजन्स आर रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ एंड कौन रिकनसिलेशन विथ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 9 आम पाखे अच्छी व्हाट आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग द राम राज्य। आम जदि राम कहले ये मर्यादा पुरुष रामचंद्र कथा कहुई। रामचंद्र परी गोटे राज बा राम राज्य गठन बा गढ़ियापी आम पाखे कौन अति अपरिहार्य जिनस दरकार आम जहाँफल राम राज्य गठन करें। तो व्हाट आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग द राम राज्य। आंसर आम लिखा फॉर द क्रिएशन ऑफ द राम राज्य इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द पाथ ऑफ रिलीजन व्हिच विल ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी। तो आमको राम राज्य गठन बा गढ़ा को हेले इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द पाथ ऑफ रिलीजन। अर्थात आमको धर्मर जो गुरुत्वपूर्ण मार्ग गुड़ी को अनुसरण करिया को पड़िबो जोटा कि आमको कौन आमर जो मानव सभ्यता को परिवर्तन बा ट्रांसफॉर्म निहाती करदब ट्रांसफॉर्म बा परिवर्तन करि केवल धर्म मार्ग। इट इज एसेंशियल टू फॉलो थॉट्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जे क्या अनुसरण करवा बा क्या क्यों मानकर चिंताधारा को आम अनुसरण करवा ना प्रॉफिट्स अर्थात धर्मगुरु मानकर चिंताधारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट पिला तुम डी राइटिंग रे जो देइछे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 50 वर्ड्स। यार मध्य किसी प्रश्न देइछे क्वेश्चन नंबर 1 टू आरंभ करी क्वेश्चन नंबर 7 जाए देइछी। तो या को आम गोटी गोटी करी आलोचना चलो करिबा। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी
What made Dr. Radhakrishnan think that the students were impressed and inspired? The answer लिखा Dr. Radhakrishnan was happy to distribute prizes for recitation and speech competitions. The students had the opportunity to read some of the writings of Swami Vivekananda's life and teachings. Vivekananda's thoughts inspired many students and made them win the prizes. Next question देखिबा हमें. Next question रहिला, how can we explain that Vivekananda was one of the leaders of the Indian Renaissance? तो आमे किभଳି भावे एक्सप्लेन करवा वर्णना करवा जे स्वामी विवेकानंद थिले बा स्वामी विवेकानंद इंडियन रेनेसा बा भारतर जो पुनर्जागरण तार कौन लीडर भाव में छिड़ा होते भारतर पुनर्जागरण जो लीडर भाव में छिड़ा होते स्वामी विवेकानंद ताको आम कि भाव में एक्सप्लेन कर तो आंसर लिखा स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद थिले गोटे श्रेष्ठ दार्शनिक जो भारतीय दार्शनिक ही बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड कंसीडर इट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकतावाद को विश्वास करते बा धार्मिकता को विश्वास करते एवं से एक कथा कहते जे सबुठु श्रेष्ठ बा गुरुत्वपूर्ण चिंताधारा ऑफ ह्यूमन बीइंग ये जो आध्यात्मिकता हिज राइटिंग्स आर बेस्ड ऑन द इंडियाज स्क्रिप्चर्स एंड वेरियस ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को लेकिन ही तांको लेखा गुड़ा सब थिला। ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन रिफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। जो भारतर सामाजिक संस्कार बा विभिन्न क्षेत्र में रिफॉर्मेशन बा पुनर्गठन संस्कार को पुनर्गठन बा पुनर्गठित संस्कार को लेकिन तांकर बहुत रोल थिला। अर्थात आमर जो सामाजिकता किछि भूल प्रथा परंपरा थिला ताधरे बा ताको विरोध करिबारे मध्य तांकर बहुत रोल रही थिला। ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन रिफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। तो भारतर संस्कार मध्य तांकर बहुत गुरुत्वपूर्ण कौन रोल बा भूमिका थिला। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स आवर कंट्री हार्ट। तो गोटे सामाजिक संस्कारक भाव में से जड़े बहुत प्रसिद्ध व प्रभावशाली थे कि स्वामी विवेकानंद। ही हैड इमेंस लव फॉर द मदरलैंड एंड हिज स्पिरिचुअल मेड इट मोर इमेंस। से कौन निजर मातृभूमि को सबुठु अधिका भल पाउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वर द राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ विवेकानंद वेरी पावरफुल। स्वामी विवेकानंद गुड़िकर जो स्वामी विवेकानंद थे तांकर सब लेखा एवं कथा बा तांकर द्वारा जो सब कौन लेखा जाइए एवं तांकर कथा गुड़िक कहीं बहुत शक्तिशाली बा पावरफुल थे। आंसर लिखा विवेकानंद राइटिंग्स एंड स्पीचेस वर बेस्ड ऑन द कोटेशन फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड द लाइफ एंड सेइंग ऑफ हिज ग्रेट मास्टर श्री रामकृष्ण। ही बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड thus his thoughts were clearly reflected in his writings. He wrote and spoke about the spirituality with ease and simple manner which made people understand about it. His immense love for spirituality and Vedas could be seen in many of his writings. He considered religion as the base of many things and wrote and spoke about it in simply way. So all his writings and speeches are considered to be powerful as it has impact on many people. जेहेतु तांको लेखा एवं कथा गुड़िक अनेक लोकंकर जीवन को परिवर्तन करिछि, जीवन धारा को परिवर्तन करिछि, तांकर निहाती तांको कहिबा एवं लिखिबार शक्तिशाली थिला बोली आमे कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 4 आम पाखरे अछि, व्हाई डज द स्पीकर कंसीडर साइंस एंड डेमोक्रेसी as the dominant features of the modern world? तो आंसर लिखा द स्पीकर knows that today is the world of modern age। वर्तमान होछि कौन आधुनिकतार गोटे विश्व बा आधुनिक जुगर विश्व। द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द रिलीजन बट ऑल्सो फोकसेस ऑन द साइंस। ये जो आधुनिक जुग केवल धर्म पर
विश्वास बा निर्भर करेनि परंतु विज्ञान को मध्य अधिकतम ग्रहण करे। द ऑथर नोज दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड साइंस एंड डेमोक्रेसी प्लेस की रोल्स। ये जो आधुनिक जुगरे बा विश्व रे कौन साइंस विज्ञान एवं डेमोक्रेसी बा गणतंत्र ये मध्य गोटे मेजर रोल बा मुख्य भूमिका ग्रहण करे। ही बिलीव्स दैट इन टुडेज वर्ल्ड पीपुल हैव साइंटिफिक अप्रोचेस अर्थात लोक मानकर वैज्ञानिक चिंताधारा मध्य रही एंड ऑल्सो वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू बिलीव समथिंग। आमे मध्य क्या बाध्य करें जे कौन से जिनस को विश्वास करें। सो डेमोक्रेसी बिकम्स इम्पोर्टाट टू तेणु एठी कहुई साइंस एंड डेमोक्रेसी एवं धर्म सब गुरुत्वपूर्ण रही वर्तमान जुगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर क्वेश्चन नंबर 5 रहा व्हाट कुड बी द रीजन व्हाट कुड बी द रीजन्स फॉर दिस अर्थ बीइंग अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। आंसर लिखा द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज इट्स टेम्परारीनेस। ह्यूमन डोंट लास्ट फॉर एवर नाइदर डज सम थिंग्स। एवरीथिंग अराउंड इज टेम्परेंट everything around is temporary. Someday everything is going to have an end. And then there are actions of the man which make this earth unfit for living on it. Some or the other day even the natural resources around us are going to through some changes and we humans have to expect it. The changes could be so dangerous that we may not find it fit to live on this earth. Next question देखिए next question number 6 अच्छी why are the weathers ever expanding and what is the light that lighteth every man. Answer लिखा weathers is not just a mere book, it is the prized treasure that we Indians have. It a treasure of spiritual laws discovered by different person in different times. Different people have not only written but they have experienced spiritual attainment in their lives and their experience have been considered as the torch in the darkness of the life. And even now many people learn from the Vedas and experience the same attainment and that is why it is ever expanding. The light is the divine spirit which is in every man. It is the divine spirit that shows the light to every man. Next question jiba. Next last question अछि how can religion lead to the transformation of a human society. किभली भाबरे मानव समाजर परिवर्तन को धर्म द्वारा करा जाई पारे बा गोटे केभली सुस्थ सुंदर समाज गठन कर पारे हम कहि परिबा. ता आंसर लिखो रिलीजन इज द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स. विथ द हेल्प ऑफ रिलीजन वी शुड वर्क कंस्ट्रक्टिवली टुवर्ड्स द betterment of the society. It is important to follow our prophet's teachings and inculcate those values in order to transform our society. It is the religion which forms the base, which forms the very base of the humans and guide us to the right path, and in whole it can lead to the betterment of the world. तो पिलेमान तुमर जो विषयटी थिला ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया यार समस्त क्वेश्चन आंसर आम आलोचना कले. जदि भल लगी भिडियोटी सांग साथी शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर. तुम आउ सब विषय एमती गोटे गोटे प्रश्न और तार उत्तर आम सब आलोचना करूँ जोटा कि तुम पाठ पढ़ा सहित जब तुम या देखुच और मन रखुच निहाती आहरी आगे पार तुम पाठ पढ़ा. तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, आउ सांग साथी शेयर कर दियो.